हमारी सोच और जीने का तरीका ही हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कई लोगों को बहुत पार्टी करना पसंद होता है और कई लोगों को बस किसी जगह शांत बैठना। अब ऐसा नहीं है कि शांत जगह पर बैठने वाले लोग बोरिंग है या वो अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे, जबकि सच तो यह है कि किसी को नाचने में जो मजा फील होता है, ठीक वही मजा किसी दूसरे इंसान को बस चुपचाप बैठने में भी फील हो सकता है। पर सोसाइटी कई बार लोगों को उनकी हरकतों से जज करती है। यानी कोई आपको डांस करते हुए दिखे तो ही आपको ये फील होगा कि वो बहुत खुश है, जबकि जो अकेले बैठा है वो अगर ये नहीं दिखा रहा कि वो कितना खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है। आज मैं आपको ऐसे साइंस बताने वाला हूं जो किसी रेयर पर्सनैलिटी में पाए जाते हैं। आप इन्हीं पॉइंट्स से ये जान सकते हैं कि आप भी कहीं रेयर पर्सनैलिटी तो नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो मुझे वहां पर मैसेज भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो वो साइंस जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं उसमें सबसे पहले है, आपको बहुत बड़े ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद नहीं होता। मतलब रेयर पर्सनैलिटी वाले लोग बड़े ग्रुप में या कुछ लोगों के ग्रुप में जल्दी से फिट नहीं हो पाते। वो सबके होते हुए भी कई बार खुद को अकेला महसूस करते हैं और इसीलिए वो खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसके बाद या तो ये लोग बिल्कुल केयर नहीं करते या फिर दिल से केयर करते हैं। यानी ऐसे लोगों की थिंकिंग में बीच में कोई जगह नहीं होती। ये या तो आपको सच में रिस्पेक्ट देंगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, आपको सुनेंगे, या फिर ये ज्यादा आप में दिलचस्पी नहीं लेते। यानी मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करना या अपने किसी फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करना, ये गुण इनमें नहीं होता। और मुझे लगता है ऐसे लोग होने बहुत जरूरी हैं, मगर दुनिया में ऐसे लोग कम ही हैं और इसी वजह से इनकी पर्सनैलिटी को रेयर पर्सनैलिटी बोला गया है। इसके बाद ऐसे लोगों से लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि या तो केयर करेंगे या नहीं करेंगे। और हम ना कई बार मीठा बोलने वालों से कनेक्ट तो हो जाते हैं मगर एक टाइम के बाद उकता जाते हैं, क्योंकि कोई आपको सही चीज ना बताए, बस आपकी हाँ में हाँ मिला दे तो आप उससे जल्दी से कुछ पूछना पसंद नहीं करोगे। हमें कई बार जेन्युइन रिव्यू चाहिए होते हैं और ये चीज हमें यूनिक पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। वो जो सही होगा उसे सही कहेंगे और जो गलत होगा उसे गलत। यहाँ से हमारे माइंड में उनके लिए एक अलग स्पेस बन जाता है जिसमें हम उनसे जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद इन्हें शोर शराबा पसंद नहीं होता। पूरी दुनिया को क्लब में जाना, गाड़ियों में तेज म्यूजिक बजाकर घूमना बहुत पसंद होता है, पर ये लोग थोड़े अलग किस्म के होते हैं। वैसे तो सबका टेस्ट अलग अलग है, आप जैसा चाहो अपने आप को एंजॉय करवाओ, मगर रेयर पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत ज्यादा शोर वाली जगह के बदले किसी शांत जगह बैठकर कुछ बातें करना या किसी व्यू को एंजॉय करना पसंद करते हैं। इससे उनके माइंड को शांति मिलती है और यहाँ भी वो बिल्कुल उतना ही मजा लेते हैं जितना कोई इंसान किसी भीड़ वाली जगह पर पार्टी करके या कुछ लोगों के साथ मस्ती करके फील करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि बनते हैं मगर हद से ज्यादा नहीं। यानी ऐसा नहीं होता कि ये रोज रोज किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है। इसके बाद अगर आप यूनिक पर्सनैलिटी हो तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह भरने की कोशिश करोगे, यानी पूरी तरह अपने ड्रीम पर काम करोगे। देखो दोस्तों, अगर आपके पास कोई बहुत बढ़िया आइडिया है किसी भी चीज को लेकर मगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये बड़े से बड़ा आइडिया भी बिल्कुल रद्दी है। सिंपल है यार, एक्शन तो लेने ही पड़ते हैं। जो रिस्क नहीं लेता उसकी जिंदगी ही रिस्क बन जाती है। बगैर कुछ किए तो आप खाना भी नहीं खा सकते, उसके लिए भी निवाला तोड़कर उठाना पड़ता है। और यूनिक पर्सनैलिटी वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए सिर्फ थ्योरी पर काम नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं। इसके बाद ये क्रिएटिविटी को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कोई आर्ट हो, कुछ लिखना हो, कुछ बनाना हो या जो भी क्रिएटिविटी में शामिल होता है। क्रिएटिव होना अपने आप में ही एक सुपर पावर है। क्रिएटिव कोई जल्दी से नहीं बन पाता, या ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी भी बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, पर अगर आप इसे दिन प्रतिदिन नहीं उभारेंगे तो ये किसी काम की नहीं रहती। इसीलिए राइटर को रोज लिखना पड़ता है, म्यूजिक बनाने वाले को रोज म्यूजिक बनाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यहीं से तो कुछ यूनिक निकल कर आता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को क्रिएटिविटी से जोड़ कर रखो। इसके बाद रेयर पर्सनैलिटी वाले लोगों को ड्रामा या टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं पसंद होते। अब देखो दोस्तों, सिंपल है, जो बंदा जेन्युइन होगा, जो आपको सही और गलत बिल्कुल सटीक बता रहा है, वो बदले में आपसे थोड़ी तो उम्मीद रख ही सकता है ना। पर कई बार झगड़े हो रहे हैं, कई बार अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही, वहां पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है
और रेयर पर्सनैलिटी ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो उनके माइंड से उनके कंट्रोल को हटाए या उन्हें दूसरी चीज़ों पर फोकस करने ही ना दे। आपको भी कम से कम इस पॉइंट को तो फॉलो करना चाहिए। किसी भी रिश्ते को टॉक्सिक मत बनाओ, उनमें झगड़ों को बढ़ाओ मत, बल्कि बातों से बातों को सुलझाने की कोशिश करो। मगर सामने वाला कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, ना तो कुछ कहो और ना ही किसी बारे में बात करो। कुछ टाइम बाद जब सामने वाला सुनने के मूड में हो, कुछ बात करना चाहे, देन बातें करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की बातों से आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ इनमें से कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पॉइंट्स आपकी पर्सनैलिटी से मैच करते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं कोट्स, थॉट्स, रील्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं, तो अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।